बहुत समय पहले एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था जिसका नाम राजू था। राजू बहुत गरीब था, लेकिन बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान था। उसकी पत्नी सीता और छोटी बेटी रानी उसके साथ रहती थी। उनकी झोपड़ी बहुत छोटी थी, दीवारें मिट्टी की थी और छत घास फूस की बनी हुई थी। बरसात में पानी टपकता था और सर्दियों में ठंडी हवा अंदर आ जाती थी। फिर भी राजू कभी शिकायत नहीं करता था। वो हमेशा कहता था, मेहनत करने वाला आदमी कभी हारता नहीं है। राजू रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता था। वह नदी से पानी लाता, फिर कुल्हाड़ी तेज करता। सीता चूल्हे पर रोटी बनाती। सीता बोली, राजू, घर में बस 2 दिन का अनाज बचा है। अगर तुमने आज लकड़ी नहीं बेची तो हमें भूखा रहना पड़ेगा। चिंता मत करो, आज ज्यादा लकड़ी काटूंगा जिसे मैं बेचकर ज्यादा अनाज लेके आऊंगा। रानी दौड़ कर आई। बाबा, जल्दी आना। राजू मुस्कुराया, हाँ बेटी। राजू कई सालों से जंगल जा रहा था। उसे हर रास्ता याद था। कौन सा पेड़ सूखा है, कौन सा पेड़ हरा है, कहाँ नदी बहती है, कहाँ जानवर रहते हैं। जंगल उसके लिए डरावना नहीं था, जंगल उसका दोस्त था। वह पेड़ों से बात करता था। कभी कहता, तुम हमें जीवन देते हो। कुछ दिनों तक लकड़ी नहीं बिकी। घर में खाने की कमी हो गई। सीता उदास रहने लगी। रानी चुप रहने लगी। एक रात सीता बोली, कब तक ऐसे चलेगा? राजू बोला, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अंदर से वो भी परेशान था। एक दिन जंगल में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। बूढ़ा बहुत कमजोर था। वह रास्ते में बैठा था। बूढ़ा बोला, बेटा, मुझे पानी पिला दो, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। भगवान तुम्हारा भला करेगा। राजू के पास थोड़े पानी था। राजू ने अपना पानी दे दिया। बूढ़ा खुश हो गया। तुम अच्छे इंसान हो। राजू मुस्कुराया। किसी की मदद करना जरूरी है। बूढ़ा बोला, एक दिन तुम्हें इसका फल मिलेगा। राजू हंसकर चला गया। एक रात बहुत तेज तूफान आया। हवा जोर से चल रही थी। पेड़ भी गिर रहे थे। झोपड़ी हिल रही थी। रानी डर गई। बाबा, मुझे डर लग रहा है। राजू ने उसे बोला। तुम डरो मत, कुछ नहीं होगा। अगले दिन राजू जंगल गया। उसने देखा कई पेड़ गिर गए थे। वह बहुत खुश हुआ। वह जंगल के अंदर चला गया। वहां वह पहले कभी नहीं गया था। उसे थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन वह आगे बढ़ता गया। राजू पेड़ काट रहा था। ठक ठक, अचानक आवाज बदली। टन। राजू चौंक गया। ये क्या है? राजू ने मिट्टी हटाई। उसे लोहे का एक पुराना बक्सा मिला। बक्सा बहुत भारी था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। राजू ने बक्सा खोला। अंदर सोने के सिक्के थे, कुछ गहने भी थे। राजू हैरान रह गया। राजू सोचने लगा, अगर मैं यह रख लूं तो अमीर बन जाऊंगा, रानी के खिलौने आ जाएंगे, नया घर बन जाएगा। फिर उसने सोचा, लेकिन ये मेरा नहीं है। वह चुप बैठ गया। राजू बोला, मैं चोरी नहीं करूंगा। उसने बक्सा उठाया, गांव की तरफ चल पड़ा। रास्ता लंबा था, बक्सा भारी था। राजू थक गया। एक आदमी मिला। उसने पूछा, क्या ले जा रहे हो? राजू बोला,
कुछ नहीं। आदमी शक करने लगा, लेकिन राजू जल्दी चला गया। राजू ने मुखिया को सब बताया। मुखिया हैरान रह गया। आज के जमाने में ऐसा आदमी। कुछ दिन बाद एक बूढ़ा व्यापारी आया। वह रोने लगा। ये मेरा खजाना है। मैंने कई साल पहले इसे छुपाया था, फिर भूल गया। राजू, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। उसने राजू को इनाम दिया। राजू ने नया घर बनाया, रानी के खिलौने खरीदे। सीता खुश हो गई। एक दिन रानी ने पूछा, बाबा, सबसे बड़ी दौलत क्या है? राजू बोला, ईमानदारी। शिक्षा। ईमानदार इंसान कभी गरीब नहीं रहता। सच्चाई का रास्ता हमेशा सही होता है।